वो लड़की खुद आएगी यहाँ, और हमारी रिवायत के मुताबिक तुम मुझसे खाने का भी पूछना, उसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। बाबा, कुछ भूल मत जाना तुम। क्या नाम है लड़की का? अलीना। अब तुम उसे गलती से कहीं आयशा मत पुकार लेना, हमारी बड़ी बदनामी होगी। क्या हो गया बाबा? आप मुझे इतना बेवकूफ समझते हैं? आपने खुद मुझे आयशा की याद दिलाई, उसे नहीं भूल सकता मैं। हाँ। अरे मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया है? तुम तो बस हर वक्त गुस्से में ही रहते हो, अपने बाप को कुछ समझते भी नहीं हो। हाँ, हेलो। साबरी, साबरी बेटा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? साबरी, कुछ बोलो ना आयशा, ये हमारी पहली डेट है। साबरी, ये कोई डेट नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती थी। मैं तुमसे जो बात करना चाहती हूँ वो फोन पे नहीं कर सकती थी, इसलिए बुला लिया। तुम जो मर्जी कह लो, लेकिन ये हमारी पहली डेट है। जानती हो मैंने कितने ख्वाब देखे इस दिन के। अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं क्या कह सकती हूँ। ऐसा ही सही। आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? मुझे यहाँ की चाय पसंद है। मैं भी चाय पीऊंगा। इनकी चाय में 1 चम्मच चीनी और मेरी में 2। जी ठीक है। साबरी, तुम्हें कैसे पता कि मैं चीनी सिर्फ 1 चम्मच लेती हूँ? तुम्हें कौरमे से ज्यादा चिकन बारबेक्यू पसंद है, और तुम्हें बर्गर भी डबल चीज वाला पसंद है, वरना तुम खाती नहीं हो। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो साबरी? याद है तुमने स्कूल में एक फॉर्म फिल किया था? तो क्या तुमने वो पढ़ा था? हाँ, और उसे अपने पास संभाल भी लिया था। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, मैं रोज रात इसको देखता हूँ और फिर चूमता हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मेरे बारे में कुछ और भी जानते हो तो बता दो, शायद मेरी मदद हो जाए। हाँ, क्या ये याद है तुम्हें? लेकिन ये है क्या? ये तुमने बनाया था जब हम दोनों 2nd ग्रेड में एक साथ थे। ये वाहिद काम है जो हम दोनों ने एक साथ किया था, लेकिन बनाया तुमने था। हम दोनों की एक साथ कोई तस्वीर नहीं है, बस यही मेरी यादें हैं। जब भी इन्हें देखता हूँ तो लगता है कि तुम मेरे साथ हो। जानता हूँ तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद नहीं होगा, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम कुछ भी पूछ सकती हो। इसमें चीनी 1 चम्मच डाली है ना? जी सर। बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। साबरी, मैं तो यहाँ तुमसे कुछ बात करने आई थी, लेकिन ये सब देख के कुछ समझ नहीं आ रही। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या कहना है। तुम्हें पता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? आज तुमने मुझे अपने साथ चाय पीने का मौका देकर मेरा ख्वाब सच कर दिया। इसके लिए तुम मेरी जान भी मांगो तो हाजिर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? लेकिन कैसी शर्त? तुम मुझसे दोबारा मिलोगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे भाई को छुड़वा दूंगा। तुम्हें मेरे साथ मूवी देखने जाना होगा। जब तुम मेरे साथ कुछ वक्त बिताओगी, मुझे जान जाओगी, तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी हो जाएगी। मुझे इस बात का पूरा यकीन है आयशा। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है साबरी, हम मूवी देखने जाएंगे, ठीक है। हाँ। लेकिन सुनो, इस बात का तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये रिंग देख रहे हो? अगर किसी को पता चल गया तो मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। करीम तुम पर गुस्सा करता है ना? अब करीम की बात कहाँ से आ गई? हाँ, चाय ठंडी हो रही है इसलिए चुप करके चाय पियो। वैसे तुम्हें किस किस्म की मूवीज पसंद है? रोमांटिक कॉमेडी। ओह अच्छा। मिस निता। हाय, तुमने अपना इरादा बदल लिया है क्या? अगर आपकी वो ऑफर अभी भी वैलिड है तो हाँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत तो है, लेकिन मैं जानती नहीं तुम करोगी क्या। वैसे भी आयशा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, इसलिए मुझे तुम्हारे काम पे डाउट है। देखिए मिस निदा, फायदा या नुकसान बात की बात है। एक बार काम शुरू हो जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ बुलाने का खतरा क्यों उठाऊं जबकि सब ठीक चल रहा है? ये आपको किसने कहा? क्या बात है, बहुत दिलचस्प बातें कर रही हो। कौन है वो शख्स? समीर साहब, उन्होंने मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू किया है।
कैसे नहीं पहुंचा? उसे गए हो 1 घंटा हो गया है। ओह, कहाँ चला गया है वो लड़की कब से कैफे में इंतजार कर रही है। साबरी ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इस लड़के को हमारी इज्जत का जरा ख्याल नहीं है। वो बेवकूफ शायद एड्रेस भूल गया होगा, जानता हूँ मैं। कादिर अंकल, क्या हुआ है, कुछ बोलोगे? साबरी ने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेन वापस ले ली है। सुनो, तुम जरा इंतजार करो। कादिर अंकल इस वक्त भी आप फोन पर बात कर रहे हैं? क्या हुआ? हेलो कादिर, तुम क्या बात कर रहे हो? हुआ क्या है? तफसील तो नहीं पता हमें इस बारे में नहीं पता। चल भाई, चले यहाँ से। मोहसिन अंकल, आपका वकील तो बहुत काबिल है, उसने बहुत अच्छा काम किया। काम तो उसने करना ही था ना। सुबह तक तो उस लड़के के घर वाले गुस्से में थे, लेकिन शाम को अचानक पिघल गए। उसके घर वाले नहीं माने, बस वो आप लोगों के वहाँ से जाने के बाद इस बारे में सोचने लगा और फिर उसने अपना फैसला बदल लिया। वो बेचारा किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता, बहुत नर्म दिल है उसका। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हारा भाई घर वापस आ गया। जी बिल्कुल, सब घर वाले उनको लेने के लिए गए हैं। तो तुम उनके साथ क्यों नहीं गई बेटी? अभी तक भाई का गुस्सा नहीं उतरा, इसलिए मैं मिलने के लिए नहीं गई। और अम्मी ने कहा था जब अरहम भाई आर्मी ट्रेनिंग के लिए जाने लगेंगे तब तुम भी उनसे मिलने के बहाने आ जाना। इस तरह रजा भाई भी गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ बेटी, ये उसने बिल्कुल ठीक कहा है। आपने बहुत मदद की। अरे वो भी तो मेरा अपना ही घर है। जानती हो आयशा का भाई अब जेल से बाहर आ गया है। उसके घर वालों से मिली हो? मिली तो नहीं हूँ, लेकिन देख के अंदाजा हो रहा है। करीम पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा। मैं भी यही सोचती हूँ। इस आयशा नाम की मुसीबत से निपटना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं इसका हल निकाल लूंगी। मैंने इस बारे में मोहसिन से भी बात की है और उन्होंने मुझे इजाजत दे दी है। कैसी हो लेडीज? अरे आओ, खुश आमदीद करीम। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हो निदा, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ मिल गई। मैं काम के हवाले से तुमसे जरूरी बात करने वाला था। क्या सच में? करीम के साथ जाने से पहले मेरी बात तो सुन लो निदा। बाद में सुन लूंगी आंटी। वो मोहसिन अंकल कहते हैं ना, काम सबसे पहले। तो चलें? आ जाओ। तो बताओ क्या बात है करीम? जरा बैठ तो जाओ। ये देखो, मिस निदा मेरे पास आई और ऐसा करने के लिए कहा। वो चाहती थी कि मैं मिस आयशा और बिलाल भाई की छुप के तस्वीरें खींचूं। मैंने जो किया वो एक जुर्म है, लेकिन मिस निदा ने जुर्म करवाया मुझसे। कितना अच्छा बता रहा है ना वो, बारी बारी सब कुछ बोल रहा है। और इस काम के उन्होंने मुझे पूरे 50,000 रुपए दिए हैं। तुमने सोचा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, है ना? मैं कुछ नहीं करूंगा और तुम सब कुछ करती जाओगी। पहली बात, आज के बाद ना ही तुम मेरी शादी के बारे में कोई खोज लगाने की कोशिश करोगे, ना ही मेरी जिंदगी बर्बाद करोगी, समझी तुम? दूसरी बात, मैं तुम्हें 2 महीने देता हूँ, हमारी कंपनी को छोड़ दो। अगर तुम कोई नई जॉब ढूंढना चाहती हो तो मैं कल ही तुम्हें खुशी खुशी लेटर बना देता हूँ। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पता है क्या होगा? मेरे लिए सब कुछ आसान है। ये वीडियो मैं सबको दिखा दूंगा कंपनी में। फैसला तुम्हारा है अब। तो मंजूर है तुम्हें? बहुत खूब, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में है। पानी पियो, ठंडे दिमाग से सोचो। खुश आमदेद। आज तो जल्दी आ गए। तो तुमने अपने भाई को बचा लिया, मुबारक हो तुम्हें। अंकल मोहसिन ने बहुत मदद की। और हाँ, जानते हो अरहम भाई फौज में जा रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम सबको सुकून मिल जाएगा। देखो, मेरे भाई के बारे में ऐसा मत कहो। अब वो 1 महीने बाद ही घर आएंगे, मुआहदे के मुताबिक। हाँ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कौन है? ये वही है जिसने तुम्हारे साथ सब कुछ किया। मैंने और फुरकान ने इसका पता चला, अब हम जासूस भी हैं। ये तुम्हारे लिए किया है। बहुत खूब, लेकिन इसने ऐसा किसके कहने पे किया? हाँ, निदा ने किया ये सब कुछ। क्या निदा ने? हाँ, इसने हर बात का एतराफ कर लिया है इस वीडियो में। हाँ, याद आया।
जब मैं उससे मिलने के लिए जा रही थी तो रास्ते में निदा मिली थी मुझे। दिल तो कर रहा है कि उसका गला दबा दूं या फिर उसके बाल खींच दूं। मोहसिन अंकल की तबीयत कितनी खराब हो गई थी, उसने किसी के बारे में भी नहीं सोचा। छोड़ूंगी नहीं उसे, समझती क्या है खुद को। पागल मत बनो, जो बात करनी थी मैंने कर ली है उससे। क्या बात की है तुमने उससे करीम? वो ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ? किसी को तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा ना। वो समझ रही है कि वो कोई खेल खेल रही है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि हकीकत में वो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रही है। आयशा जरा सुन लो, मैं मानता हूँ जो उसने किया वो गलत था और उससे हुआ नुकसान वापस नहीं आएगा, समझता हूँ मैं। मगर पॉजिटिव बात यह है कि अब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी, समझ रही हो तुम? गुड मॉर्निंग मोहसिन साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। उस डिलीवरी का क्या बना जो जापान भेजनी थी? वो सुबह ही भेज दी थी मोहसिन साहब, मुझे याद था। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहुत शुक्रिया सर। क्यों भाई, क्या चल रहा है? डिजाइन बना रहे हैं, नए ड्रेसेस का डिजाइन बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। शाबाश, खूब दिल लगाकर काम करो। अब सुकून मिला है, मेरी रिपोर्ट आ गई है और अब मैं बहुत रिलैक्स हूँ। बहुत खूब भाई, तो असल प्रॉब्लम क्या थी? फटकड़ी थी भाई। क्या मतलब? हाँ बिल्कुल फटकड़ी। मगर तुमने वो कबर क्यों खाई थी? मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ कि मैं फटकड़ी कैसे खा सकता हूँ। ये जरूर किसी की साजिश है। मगर ऐसा कौन कर सकता है? अभी तो नहीं जानता, लेकिन पता चल जाएगा। और जब तक उसका पता नहीं चलता मैं अपने बनाए हुए खाने के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ अच्छी बात है। खुशामदेद लेडीज। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ बेटा कि तुम दिल लगाकर काम किया करो। क्रेडिट पूरी टीम को मिलना चाहिए क्योंकि काम सभी लोग करते हैं। एक बात याद रखना कि जब तुम अपने वर्कर्स की तारीफ करोगे तो वो और मेहनत करेंगे। कामयाबी हासिल होती है अच्छी टीम के साथ, और हमें बस ये देखना होता है समीर बेटा कि वो काम कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं। मैं समझ गया बाबा, टीम वर्क। साइट का लेआउट बिल्कुल ठीक है, फिलहाल इसे चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मदाखलत के लिए माजरत, मुझे बस पूछना था कि ज्वेलरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट का क्या बना? मोहसिन अंकल, मैं बस आपका ही इंतजार कर रही थी। मेरी आज सुबह मिस फौजिया से बात हुई थी, वो कह रही थी आज मुआहदा हो जाएगा। तो जाओ फिर, अभी तक यहीं क्यों बैठे हो? लेकिन इसमें छोटा सा मसला है। उन्होंने एक शर्त रखी है कि वो करीम और आयशा दोनों से मिलना चाहती हैं और वो आयशा की मौजूदगी में ही मुआहदा करेंगी। लेकिन ये कब हुआ? चलो मेरी हद तक तो बात ठीक है, लेकिन आयशा के इससे क्या ताल्लुक है? मैंने उनसे पूछा था, लेकिन इस बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा अगर दोनों एक साथ नहीं आएंगे तो मुआहदे को भूल जाओ। ये किस किस्म की बकवास है बाबा? ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोगों के साथ मुझे नहीं लगता कि हमें मुआहदा करना भी चाहिए। करीम, अब मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मिस फौजिया को जानते हो? बाबा मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इस लड़की को नहीं माफ जानता। कीजिएगा मोहसिन अंकल, लेकिन करीम अक्सर लोगों के नाम भूल जाता है, लेकिन मुझे नाम याद रहते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इस तरह का नाम पहले कभी नहीं सुना। तो फिर ठीक है, आयशा को फोन करो और बुलाओ। मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट हर हाल में चाहिए। अगर आयशा के जाने से ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसे ले जाओ। याद रहे, मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई मद्दे मुकाबिल ये बाजी मार ले जाए। अपनी पूरी जान लगा दो। अपनी पूरी जान लगा दो, टीम वर्क से काम करो। मेरा मतलब हम सबको मिलके काम करना होगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, सब सुन लो। टीम वर्क। निदा मैडम, क्या आप मेरे साथ आएंगे? थोड़ी देर मुझे बात करनी है आपसे। ठीक है करीम साहब। तुमने कहा कि फौजिया मैडम मेरे साथ साथ आयशा को भी मिलना चाहती हैं। मुझे बताओ, ये तुमने किया ना? मैंने कुछ नहीं किया, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे तो मिस फौजिया ने कहा वो तुम्हें और आयशा को साथ देखना चाहती हैं। देखो करीम, मैंने बहुत समझाया उन्हें, लेकिन वो मानी ही नहीं। तुम झूठ बोल रही हो ना? मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर इस मामले में तुम शरीक हुई तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। हाँ जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। वैसे भी मैं जानती हूँ तुम्हारा और मिस फौजिया का जरूर कोई रिश्ता रहा है, मुझसे मत छुपाओ। कैसा रिश्ता? ऐसी कोई बात नहीं है।
करीम, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तो मुझसे नहीं छुपा सकते कुछ। तुम्हारे सब रिलेशंस का पता है मुझे। तो अब अचानक इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो? वैसे भी उस कंपनी को मोहसिन अंकल ने ढूंढा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उसे जानती तक नहीं। यकीन करो, अब अगर वो चाहती है कि तुम और आयशा एक साथ जाओ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, ज्यादा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं। करीम, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और सबसे बढ़कर ये कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इससे पहले मुझे शक था, अब यकीन होता जा रहा है। आज के बाद प्लीज ये बात अपने मुंह से मत निकालना, मेरी परेशानी को मत बढ़ाओ। और कंपनी में काम के आखिरी दिनों में इस तरह बिहेव मत करो। क्या बात है? फुरकान, क्या सूरत हाल है? सब कुछ ठीक है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो मेरे भाई। अच्छा है, शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। आयशा आ गई? आयशा नहीं आएगी, मैं खुद संभालता हूँ उसे। करीम, शायद तुम उस औरत की शर्त को कुछ ज्यादा इजी ले रहे हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। मैंने मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। अब मेरा सुकून बर्बाद मत करो, ये सूरत बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए मैं खुद ही संभालूंगा अकेले। आपने किससे मिलना है? देखो वो आ गई है भाई। मेरा नाम फौजिया है और मैं यहाँ मिस्टर करीम से मिलने के लिए आई हूँ। भाई क्या ये पहले से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो गई? क्या तुम्हारे भाई की चॉइस कभी खराब हो सकती है? करीम, ये ठीक नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। तुम फिक्र मत करो। फौजिया मैडम। करीम साहब, आप तो पहले से भी खूबसूरत हो गई हैं। आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। हमारी पूरी टीम आपकी मुंतजिर है, सबको मिलकर बहुत खुशी होगी। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। बेस्ट ऑफ लक। आइए तशरीफ रखिए यहाँ। क्या कुछ पीना चाहेंगी? पहले काम की बात कर लें। ठीक है। अरे फौजिया, कितना अरसा बीत गया है ना। मैंने तुम्हारी बीवी को भी बुलाया था, क्या वो नहीं आ रही यहाँ पे? जी जी, वो भी आ रही है, वो रास्ते में ही है, मगर मैं पहले आपसे अकेले मिलना चाहता था। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले है ना? बदली तो तुम भी नहीं हो। इस बात का क्या मतलब? अरे यार, अब अजनबियों जैसे बात मत करो। बहुत अरसा हो गया है हमें मिले हुए। अब तो वो सुनहरी दिन याद आते हैं तो बस मुस्कुरा ही देता हूँ। खैर, मैं शर्मिंदा हूँ जो कुछ आखिर में हुआ, लेकिन अब हम दोबारा मिलेंगे। पहले अपनी बीवी को बुलाओ। ठीक है। कौन है? ये कभी नहीं सुधरेगा। इसे तो अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं है। अगर ये इसी तरह करता रहा तो सबको शक हो जाएगा कि करीम और मेरी शादी झूठी है। इसे तो इतना ख्याल भी नहीं है कि मोहसिन अंकल भी वहीं पर है। मुझे इसे रोकना होगा इससे पहले कि ये कोई गड़बड़ कर दे। बेवकूफ। हाँ, तब मैं एक नौजवान था, अकल नहीं थी मुझ में, मगर अब मैं बदल चुका हूँ, यकीन करो। करीम, मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हारी फजूल बातें सुन रही हूँ। तुम्हारी बीवी कहाँ रह गई? तुम्हारे पास वक्त कम है। यार क्या कह रही हो? उसका हमारी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो, तुम्हारे सामने बॉस बैठा हुआ है, तुम करीम से बात कर रही हो। पहले अपनी बीवी को बुलाओ। फौजिया, क्या मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं? जब से तुम इस ऑफिस पहुंची, क्या तुम्हें पता है कि मैं तब से क्या सोच रहा हूँ? तुम सोच रहे हो कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यहाँ से चली जाऊं? अरे नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ काश मैं अपनी बीवी को बता सकता कि उससे पहले मैंने आखिरी बार तुमसे मुलाकात की। यार क्या वक्त था वो, कितनी बड़ी भूल हो गई ना मुझसे। अगर तुमने ये पहले कहा होता तो मैं यकीन कर लेती, लेकिन अब तुम मुझे बाकियों की तरह बेवकूफ नहीं बना सकते। अरे अस्तगफिरुल्लाह, फौजिया कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ।
फौजिया, फौजिया मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तुम मुझे माफ कर सकती हो। अब देखो ना, इंसान नादानी में गलतियां कर बैठता है, यही इंसानियत है। लेकिन बड़े लोग माफ कर देते हैं। अब इस पे साइन कर दो ना, चलो प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस तरह नॉक किए बगैर अंदर क्यों आ गई? करीम, तुम में जरा भी शर्म है या नहीं? मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लेते। एक बार भी तुमने अपनी बीवी के बारे में सोचा? यार अफसोस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें आप पर भी लागू होती हैं मैडम। एक शादीशुदा इंसान के साथ इस तरह की हरकतें क्या आपको जेब देती हैं? आपको भी शर्म आनी चाहिए। अब इससे पहले कि मेरा मजीद दिमाग खराब हो जाए, आप यहाँ से चली जाएं। देखो, अगर तुम मुझे बोलने का मौका दोगे तो ही मैं बता सकूंगी कि यहाँ क्या। नहीं, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं खुद बताऊंगा कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो आयशा, मैं तो इनका जेवर देख रहा था और कुछ नहीं। बस चुप। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जेवर नहीं देख रहे थे, अब इस तरह चुप करके क्यों खड़ी हैं? जवाब क्यों नहीं देती? बताए ना मुझे क्या हो रहा था यहाँ। देखो, मैं यहाँ तुमसे भी मिलने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारे शोहर ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। इस बात की बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। देखिए मिस आयशा, मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ और इस वक्त मार्केट में मेरा बहुत नाम है, इसलिए ऐसे बात मत करें। बहुत सी कंपनीज हैं जो मेरे साथ काम करने के इंतजार में है, लेकिन मैंने सिर्फ ये मौका आपकी कंपनी को दिया, किसी और को नहीं। अच्छा, तो आप चाहती हैं मैं इस पे यकीन कर लूं? कहानी तो आपने बहुत अच्छी बनाई है, सच में। हाँ, सुनने में तो ये एक कहानी ही लग रही है, लेकिन ये हकीकत है। करीम, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक दिन तुमसे बदला जरूर लूंगी और तुम आगे से हंसे थे? हाँ फौजिया, लेकिन अब हमें माजी की बातों को भुला देना चाहिए। आओ तुम इस पे दस्तखत इतनी कर दो। जल्दी भी क्या है? जानती हो, मैं और करीम एक दूसरे को 3 साल से जानते थे। मुझे लगता था कि इसको मेरे काम में दिलचस्पी है, लेकिन इसके इरादे कुछ और ही थे, हमेशा की तरह। अच्छा देखो, अब इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल मत करो प्लीज। सख्त अल्फाज? तुम अचानक मुझे छोड़कर चले गए और उसके बाद कभी पूछा भी नहीं। मैं यहाँ तक अपनी काबिलियत से पहुँची हूँ। जानते हो मैंने तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में इतनी ताखीर क्यों की? ताकि मैं आखिरी लम्हे में साइन करने से इनकार करके यहाँ से चली जाऊँ। कैसा लगा करीम साहब? इस बार तुम मुझसे हार गए, मैं जीत गई हूँ। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूँगी। फौजिया, आप क्या कह रही हो? साइन करो ना इस पे। मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे इस शख्स से अभी भी सख्त नफरत है। ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस तुम दस्तखत कर दो इस पे। करीम, करीम, ये तुम क्या कर रहे थे? ऑफिस में ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। जानते नहीं हो क्या, अगर औरत को गुस्सा आ जाए तो वो इंतकाम लेने से बाज नहीं आती। एक मिनट, तुम ये बताओ कि तुम उसके साथ हो या मेरे साथ हो? तुम्हारा साथ तो मैं कभी भी नहीं दूंगी। पता नहीं किन हालात में तुमने उस बेचारी को छोड़ा होगा। हाँ, तो ये मुझे क्यों मिली थी? सब मुझे क्यों मिलते हैं? हाँ, इस दुनिया में तुम ही तो रह गए हो ना। यार, मेरे बाबा मुझे मार डालेंगे, अब मैं क्या करूं? आयशा, क्या करूं मैं, बताओ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और वो कैसे करोगी? मैं तुम्हें इस मसले से निकाल सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। तुम वैसा ही करोगे जैसे मैं तुमसे करने के लिए कहूँगी। मंजूर है? ठीक है, अगर तुम मुझे बचा लो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पे साइन करवाना है? हाँ, इसी पे साइन करवाने हैं। यार, मिस फौजिया, अंदर मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी चाहती हूँ। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। मैं भी माफी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा करने का बिल्कुल इरादा नहीं था। मैं बस तुम्हें उसका असल चेहरा दिखाना चाहती थी जिससे तुमने शादी की। क्या आपको लगता है कि मुझे करीम के बारे में पता नहीं होगा? करीम के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। आपने ठीक किया, मैं भी आपकी जगह होती तो ऐसा ही करती। करीम के साथ जो हुआ वो उसी का मुस्तहिक है। क्या हुआ और किसने किया? मैंने किया। क्या किया तुमने? शादी की, वो भी करीम के साथ। जब मैंने करीम और आपको एक साथ देखा तो पता चला कि हम दोनों के नजरिए बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन जैसा करीम ने आपके साथ किया और बाकी लड़कियों के साथ, वैसा मेरे साथ नहीं करेगा। मैं उसे करने नहीं दूंगी। इतना यकीन कैसे? मेरा ताल्लुक बहुत ही गरीब इलाके से है। अगर लड़का और लड़की शादी से पहले मिले तो उन्हें गलत समझा जाता है वहाँ, और अगर दोनों को कोई देख ले तो उनकी फौरन शादी करवा देते हैं, वो भी जबरदस्ती। शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन मजबूरन मुझे उससे ताल्लुक तोड़ना पड़ा। उसके बाद मैं बहुत ही उदास रहने लगी। इसी दौरान मेरे भाइयों की करीम से मुलाकात हुई और हमारी शादी पक्की हो गई। बस इतनी सी कहानी है। मुझे इस कहानी पर यकीन नहीं। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप किसी से भी कहकर मेरे बारे में पता करवा सकती हैं। उसके बाद आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। ठीक है, मान लेती हूँ। जानती हैं करीम से बदला कैसे लूंगी मैं?
मैं सुकून करूंगी और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उस करीम की होगी। मैं लड़कियों के हक के लिए आवाज बुलंद करूंगी, सबका इंतकाम लूंगी उस करीम से। हाँ, ऐसा लगता है तुम्हारे इंतकाम के सामने मेरा इंतकाम कुछ भी नहीं है। अरे नहीं नहीं, आपके इंतकाम लेने का तरीका भी मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, तो अगर आपने इंतकाम ले ही लिया है तो क्यों ना इस कंपनी के साथ काम भी कर लिया जाए? तुम चाहती हो कि मैं साइन कर दूं? जी ऐसा ही है। अगर आप साइन कर देती हैं तो ये सब मेरे ही कंट्रोल में होगा। करीम का इस मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये इस शहर की बेहतरीन कंपनी है। तो क्या आप नहीं चाहती कि आप ऐसी कंपनी के साथ काम करें? वैसे भी इस कंपनी को आप जैसे टैलेंट की बहुत जरूरत है। हम दोनों मिलकर काम कर सकती हैं इसमें। मुझे गलत मत समझिएगा मिस फौजिया, मैं ये सब आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आप में अपनी बहन नजर आ रही है। इस दफा बाबा मुझे नहीं छोड़ेंगे, यकीनन वो मुझे कच्चा खा जाएंगे। फिर से एक लड़की की वजह से सब कुछ खराब हो गया। हर बार एक लड़की कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं, कहता हूं मैं। यकीनन बहुत बड़ा बेवकूफ हूं मैं। क्या हो गया है करीम? थोड़ा सुकून करो। सुकून कैसे कर सकता हूं मैं? तुम्हें क्या पता ये कितनी बड़ी बात है? करियर तो मेरा है ना। इतना सब होने के बावजूद तुम हंस कैसे सकती हो? क्या मजाक है ये? मैं सिचुएशन पे नहीं, तुम पर हंस रही हूँ। लो पकड़ो इसे। मिस फौजिया के साइन मुबारक है तुम्हें करीम। क्या कह रही हो? ये दस्तखत तुमने तो नहीं किए? मुझे भी अपने जैसा समझा है तुमने। अल्लाह अल्लाह। यानी सच में ये असली दस्तखत है? बिल्कुल असली दस्तखत है। कमाल कर दिया तुमने। मुझे बचा दिया। करीम, पागल हो गए हो? तुम्हारा बहुत शुक्रिया यार। अभी प्रेस किए थे, सारे कपड़े खराब कर दिए। हाँ, आई एम सॉरी, मैं भूल गया। खैर जो भी हुआ, एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया। You're welcome। वैसे तुमने उसे मनाया कैसे था? बस तुम्हारी थोड़ी सी बुराइयां की और उसे बताया कि हमारी शादी कैसे हुई और अब शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ क्या क्या और बुरा करने वाली हूँ। तुम पे होने वाले जुल्म की दास्तान सुनकर उसने साइन कर दिए। क्या बात है यार, आखिर बीवी तुम किसकी हो? ओके ओके। दूर रहो, दूर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुमने तो कहा था वो इस पे कभी साइन नहीं करेगी। पता नहीं तुमने उस बेचारी के साथ क्या किया था, लेकिन उसने बदला अच्छा लिया तुमसे। तुमने बर्बाद होने की पूरी तैयारी कर रखी थी और वो भी इसी जहन से आई थी यहाँ। हाँ, बहुत बुरी है वो। तो देखो, मैंने उससे इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जीत गई हूँ और अब इस कंपनी में मैं काम कर सकती हूँ। क्या बात है करीम, अच्छा काम किया। शुक्रिया बाबा, लेकिन ये सब आयशा की वजह से हुआ है। इसी की मेहनत है ये। बाबा, मैं सोच रहा था कि आयशा फिर से हमारी कंपनी को ज्वाइन करे और इस बार ये मेरे डिपार्टमेंट में मेरे साथ काम करे, मुझे हेल्प करे। मुझे जरूरत है इसकी यहाँ पे। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। बहुत मुबारक हो, अच्छा काम किया। बहुत शुक्रिया। खूब तरक्की करो। शुक्रिया। बाबा, मैं आयशा को इसके घर छोड़ दूं क्योंकि इसका भाई आर्मी में जा रहा है, तो थोड़ा वक्त उसके साथ गुजार लेगी। हाँ ठीक है, तुम आयशा को छोड़कर थोड़ी देर आराम कर लेना। तुम आज इसके हकदार हो। आयशा बेटी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं नहीं अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, और मेरी तरफ से भी सबको सलाम कहना। जी जरूर कह दूंगी। अब खुश चलते रहो हैं। दोनों, सदा सलामत रहो। आज तो तुम बहुत खुश हो। मैं सोच रही थी भाई से मिलने के बाद हम दोनों एक साथ घर वापस जाएं। हाँ ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। मैं यकीनन आज बहुत खुश हूँ। उस कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत हो गए, तुम्हारा भाई बाहर आ गया, निदा का सच हमारे सामने आ गया। काफी अच्छा दिन था आज का। हाँ यकीनन बहुत अच्छा था। तो ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। हाँ जरूर, तो मिलते हैं तब। अपना ख्याल रखना। शाम बखैर, कैसे हैं सब लोग?
मेरी प्यारी बहन, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम सब। ओह मेरी प्यारी बेटी आ गई। बहुत दिन के बाद हम सब मिलकर खाना खाएंगे। भाई, क्या अभी भी आप मुझसे नाराज हैं? रजा, इस तरह क्यों बैठे हैं? आपकी बहन घर आई है, अब इसे माफ कर दें और गले से लगा लें। वैसे भी करीम ने टीवी पे सबके सामने कहा है कि वो जानता था कि ये उस लड़के से मिलने गई है। और शायद आप जानते नहीं हैं कि आयशा ने आपको जेल से रिहा करवाने के लिए कितनी मेहनत की है। क्या मतलब? किससे बात की है इसने? किससे बात किया इसने? क्या इसने साबरी से बात की है? जल्दी बताओ मुझे। भाई, अब ये साबरी कहाँ से आ गया? आयशा ने मोहसिन अंकल के वकील के साथ मिलकर आपको जेल से बाहर निकलवाने में बहुत मदद की। हाँ बिल्कुल। गुस्सा मत करो बेटे, तुम्हारा भाई फौज में जा रहा है इसलिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। गुस्सा मत करो, दोनों एक दूसरे से गले मिलो। इधर आओ मेरे पास। भाई, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मेरी इसमें कोई गलती नहीं। कोई बात नहीं, शुक्र है। लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो आओ, बैठो। वो हमारा दामाद कहाँ है? उन्हें कोई जरूरी काम था।